अटूट श्रद्धा और अगाध विश्वास की एक नई मिसाल कायम करते हुए हमीरपुर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शुक्रवार की रात मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए लगभग 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा की और शनिवार सुबह तक पवित्र गुफा में माता के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया। ये भक्ति यात्रा शुक्रवार को रात 10 बजे हमीरपुर से जुगल किशोर के नेतृत्व में रवाना हुई। बसों में सवार श्रद्धालुओं ने पूरे रास्ते माता के भजन कीर्तन गाकर और जयकारे लगाकर माहौल को आध्यात्मिक और उल्लासपूर्ण बना दिया। यात्रा लगभग 300 किलोमीटर लंबी थी, जो शनिवार सुबह 5 बजे कटरा पहुंचकर पूरी हुई। ये सफर और भी प्रभावशाली इसलिए रहा क्योंकि यह ऐसे समय में हुआ जब हमीरपुर में यमुना पुल की मरम्मत के कारण यातायात में बड़ी रुकावटें थीं। पैदल यात्रा और सुविधाओं का आनंद। कटरा पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने पैदल ही तीर्थयात्रा शुरू की। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग में यात्रियों की सुविधा के लिए घोड़े, हेलीकॉप्टर और पालकी इलेक्ट्रिकल वाहनों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनकी बुकिंग कटरा से ही करानी पड़ती है। हालांकि कई श्रद्धालुओं ने पूरी यात्रा पैदल ही तय करके अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। माता का बुलावा आया तो चले आए। यात्रा में शामिल एक श्रद्धालु ने उत्साहित होकर बताया, हम पहली बार आए हैं और दर्शन बड़े अच्छे हुए। जब का बुलावा आता है तो बिना किसी देरी के चल पड़ते हैं। उन्होंने यात्रा के संयोजक जुगल किशोर का विशेष आभार जताते हुए कहा, उनकी वजह से ही आज हम इस पवित्र यात्रा पर पहुंचे हैं और माता रानी के पिंडी दर्शन, गुफा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां वैष्णो देवी की आरती के बाद सभी श्रद्धालु भैरव बाबा के दरबार में पहुंचे। वहां तक पहुंचने की सुविधा होने के बावजूद कई भक्तों ने पैदल मार्ग चुना और भक्ति गीत गाते हुए भैरव बाबा के दर्शन किए। बता दें कि मां का पवित्र धाम एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए कटरा से आगे भी पैदल चलना पड़ता है। ये भक्ति यात्रा हमीरपुर की गौरवशाली आस्था की परंपरा को और समृद्ध करती है। जिले में देवी मंदिर जैसे अति प्राचीन शक्तिपीठ स्थित हैं, जो सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मां महेश्वरी के मंदिर का इतिहास तो हजारों वर्ष पुराना है और नवरात्रि में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। इस तरह हमीरपुर के इन श्रद्धालुओं ने न सिर्फ एक लंबी भौगोलिक दूरी तय की, बल्कि भक्ति और साधना के मार्ग पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। जय माता दी भक्तों, जय माता दी। माता रानी दे दरबार गए थे, माता वैष्णो देवी जी दे दरबार। माता रानी दे इतनी कृपा है कि बड़े अच्छे खुले दर्शन हुए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। सारे भक्त मिले जुली ने माता रानी दे दरबार गए थे। घरों देव देवी भी दर्शन हुए। हर बारी दर्शन नहीं होंगे क्योंकि उत्थे बड़ा रश होंदा था, उत्थे नहीं कर पाए। माता रानी की बहुत कृपा रही। सारे भक्तों का बड़ा सहयोग रहा, एक परिवार की तरह, सारे परिवार की तरह है। सारे जने ने मिली जुली ने माता रानी का गुणगान किया, माता रानी के दर्शन किए। बहुत ही आनंद दे घड़ियां। धन्यवाद। माता रानी की कृपा है। सबसे लंबी यात्रा थी। इससे पहले जिन्नी भी यात्रा च गए तो कोई नाइट स्टे नहीं था। नाइट स्टे तो खैर इस भी नहीं कर पाए, चलते रहे क्योंकि रुकने इतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं होंगी। तो इस टाइम की आज दिन तक की सबसे बड़ी यात्रा थी। हाँ जो इतना विश्वास नहीं था, लेकिन माता रानी पर हाँ पूर्ण विश्वास है। माता रानी के पूर्ण विश्वास की वजह ने हाँ ये यात्रा संपन्न हुई। बहुत अच्छे दर्शन हुए और काफी एंजॉय किया, बच्चों ने भी और हम लोगों ने। थैंक यू।
हमीरपुर से चली थी ये यात्रा ना, और वैष्णो देवी तक आनंदमय सफर रहा। माता जी का गुणगान करते रहे और खूब एंजॉय किया मस्ती से, बच्चों के साथ, खुद भी। हमें बहुत आनंद मिला, परिवार की तरह इकट्ठे रहे और बहुत आशा मजाक उड़ाया और बड़ा खुला दर्शन हुआ, जिसमें कि हमारे को नई तकनीकी मिली। जय वैष्णो माता। जय माता दी। माता वैष्णो माता के दर्शन करके मन इतना खुश हुआ कि उसको महसूस किया जा सकता है। इतना आनंद आया, उसके लिए कोई मेरे पास कोई शब्द नहीं है, प्रॉपर वर्ड नहीं है जो मैं बता सकूं। आनंद महसूस करके बहुत ही अच्छा लगा, महसूस हुआ और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। आगे के लिए भी बस मन में यही हो रहा है कि हम जल्दी से जल्दी फिर माता के दरबार में जाएं और उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। ये सबसे लंबी यात्रा है और ये यात्रा लंबी भी है और आनंद भी बहुत आया और मन बार बार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी माता के दरबार में फिर जाएं। और वो आनंद अभी भी महसूस है, हमको दर्शन करके प्राप्त हुआ, खुशियां मिली, आनंद मिला। ये शब्द ही नहीं है, ये महसूस कर सकते हैं हम। जय माता दी। हम सभी मिलकर गए, बहुत आनंद आया। रास्ते में सब नचते गाते गए, भेंटे माता की गाते गए, खाते पीते भी गए, किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी तरह से बहुत ही अच्छा प्रबंध था और बहुत ही आनंद आया। हम यही चाहते हैं कि हर साल ऐसे दर्शन माता के करें कि सबके झोलियां भरी, सब बड़ी खुशी से गए और बड़ी खुशी से आए। जय माता दी। माता दी। हम पहली बार अपने परिवार के साथ वैष्णो माता मंदिर के लिए गए और बहुत आनंद आया और हम गाते गए माता के दरबार में और भैरव मंदिर बाबा जी के मंदिर में भी, दरबार में भी गए। बहुत अच्छा लगा। आते जाते हम पैदल की यात्रा की और बहुत अच्छा आनंद आया। जय माता दी। वैष्णो माता यात्रा बहुत अच्छी रही, हम सब ने बहुत आनंद किया। माता जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जय माता दी। वैष्णो माता में हमने बहुत आनंद किया और ड्राइव बहुत अच्छी थी, ऊंचाई थी, रास्ते छोड़ी और हमने घोड़े भी देखे, हमने बहुत आनंद किया। नदीप कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 8 नैनगर में रहने वाला हूँ। मेरी ये पहली यात्रा थी और इस यात्रा में कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव रहे, लेकिन साइन बोर्ड की तरफ से और हमारे जो बस लेके गए थे इनकी तरफ से अच्छे इंतजाम थे। इसके लिए मैं धन्यवाद दिया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसी यात्राएं मिलती रहें। 18 घंटे में ये सबसे प्यारी और सबसे अच्छी ग्रुप की यात्रा है और सबसे ज्यादा एंजॉय किया। ये मेरी फ्रेंड है, ये साथ में है, ये मुझे इसने मेरे को छोड़ दिया था रास्ते में, इसलिए मैं इससे नाराज हूँ। और ये हमारे मामा जी हैं, ये लेट हो गए थे। मामी ने सबको मनाने के लिए मिठाई खिलाई है, मिल्क केक के साथ हमारे को मनाया है। थैंक यू। जय माँ वैष्णो देवी। माता रानी के दर्शन बड़े अच्छे हुए। माता रानी के दरबार में लंगर की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और माता रानी के दरबार में इतनी ऊंचाई पर भी लंगर की व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। कैसी भीड़ और भीड़ बहुत ज़्यादा। माता रानी के दरबार में तो रात दिन एक जैसी भीड़ रहती है दरबार में। दर्शन तो खुले दर्शन है माता रानी के दरबार में और बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी निकली। मतलब हमारा जो समय था बड़ा अच्छा निकला और खुले दर्शन है माता रानी की। जय माता, जय माँ वैष्णो देवी। सर मैं इस यात्रा में 27 साल बाद गया और अब जो इसमें इतना बदलाव आ चुका है कि सब चौड़ी चौड़ी सड़कें, खुला वातावरण, कोई ऐसे ज्यादा भीड़ नहीं और बड़ा मजा आया इस यात्रा में। धन्यवाद। तो काफी ज्यादा लंबी यात्रा है, जो भी अनुभव है। थकावट तो महसूस हुई पर जिस हिसाब से दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। जहाँ जहाँ जिस मंदिर में भी गए दर्शन बहुत खुले हुए। हम लोग बहुत खुश हैं कि जोगा कुमार जी हमें अपनी यात्रा के साथ हमें जोड़ा और ऐसे ही साथ में ले जाते हैं। धन्यवाद। देखो पवन मान जी, बात ऐसे है, ये हमारी यात्रा है, हर साल की बनती जानी है।
ये यात्रा हम भैया दूरी के बाद इस यात्रा को लेने के लिए हमारा विचार हो रहा है, हमारी कमेटी से बात हो रही है। तो हर साल की बात जाएंगे हम। और इस बार हम भी मैं भी पहली बार गया वहाँ पे माता के चरणों में दर्शन करने के लिए। तो इतना आनंद हमारे को, मैं कभी नहीं आया इतना आनंद आ जाए हमारे को। तो मैं बाकी जो हमारे साथ थी, हमारे जो पार्टी हमारे साथ थी, उन्होंने पूरा आनंद लिया और हमारे से आगे भी चलते रहे और एंजॉय करते रहे और माता के भेंटें गाते रहे थे। गर्भ ऐसे माता जी की जो चली थी ना, गर्भ पानी जो ये निकल धारा चलती थी पानी की ना, तो उसमें से अंदर से जो हम मैं तो गया नहीं, मैं बाहर से देखी मैंने, तो अंदर क्योंकि मेरे जाने के मौका ही मेरे को। तो बाकी अभी देखो माता की शक्ति, देखो माता की उतनी गुफा के जो इतनी माता की जो गुफा है उससे अंदर निकलने के लिए वहाँ इतने मोटे मोटे आदमी भी बाहर निकल गए। जो हम पतले तो जाते निकल जाते, बड़े बड़े मोटे निकल गए वहां से, कि माता की शक्ति है वहां पे। अगली यात्रा हमारा विचार बन रहा है अभी शिववाड़ी, रुद्र महादेव और जोगी बंगा। तो हमारा विचार बन रहा है, फिर अगले महीने से हम देखते हैं कब तक हमारा टूर बनता है। तो उस टूर में हम जा रहे हैं। अब हमारे कमेटी के प्रधान है उनसे डिस्कस करेंगे बैठ के, मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो भी हमारा जो पास होगा उसी तरह हमसे आगे टूर बनाएंगे।